हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के इस पवित्र दिन जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रगटोत्सव पर सभी जम्मू वासियों को, सभी कृष्ण भक्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज का ये पवित्र दिन भगवान श्री कृष्ण 5252 वर्ष पहले इस धरती पर प्रकट हुए द्वापर युग के अंत में, और अनेक लीलाएं की। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, परित्राणाय साधूनाम, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के संहार के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हर युग में अवतार लूंगा। और वही अपने वचन को निभाते हुए भगवान जब जब पाप बढ़ता है इस धरती पर अवतरित होते हैं, असुरों का संहार करते हैं, साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और विशेष कार्य जिसके लिए वो प्रकट होते हैं, वो विशेष कार्य है भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, जो अगर भक्ति पूर्ण कर ले तो वो उनके परम धाम गोलोक वृंदावन में कैसे उनके भक्तों की तरह कैसे उनकी सेवा में रह सकता है, ये सिखाने के लिए भी आते हैं। गोपियां, गोप बालक अन्य भक्तों के किस तरह से लीला में रह सकते हैं। तो ये अवसर है, ये संसार जहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं रह सकता। हम देख रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियों का चक्र खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक इसी को समझते हुए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई वास्तव में मोक्ष चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता है, तो उसे भक्ति में लगना चाहिए। और इसीलिए भगवान कृष्ण यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप दिखाया, जिसमें क्या दिखाया, सारे देवी देवता, सारे ब्रह्मांड मेरे शरीर के अंदर हैं। और इससे उन्होंने सिद्ध किया कि वास्तव में मैं ही भगवान हूँ। तो उन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से लोग जुड़े और समाज में जो भेदभाव है वो खत्म हो, और एकजुट होकर सभी ईश्वर की उपासना और अंत में मोक्ष पा सके। 4 भाग जैसे सिद्ध बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ कहते हैं धन कमाना, अपना और परिवार का पोषण करना। काम कहते हैं इंद्रियों का दर्पण या संतान उत्पन्न करना। लेकिन धन कमाना और संतान उत्पन्न करना या विषय विकार किस तरह से करने हैं, पहले धर्म का विचार करते हुए, और अंत में मोक्ष मिल सके, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सके। तो उसी के लिए भगवान कृष्ण स्वयं भी आए और अपनी भक्ति उन्होंने सिखाई, और इस तरह से उन्हीं की भगवान कृष्ण भक्त के रूप में इस कलयुग में भी अवतरित हुए 539 साल पहले होली के दिन। और उन्होंने क्या किया, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण अपनी भक्ति सिखाने के लिए राधा रानी के भाव में आए, और उन्होंने ये 16 शब्द का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीर्तन का प्रचार किया। क्योंकि ये महामंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका 5000 साल पहले श्रील व्यास देव जी ने, जिन्होंने सारे सनातन धर्म के ग्रंथ लिखित में दिए, वेद पुराण उपनिषद, उन्होंने बताया कली संतरण पुराण में ये 16 शब्द का हरे कृष्ण महामंत्र कलयुग के जीवों का भवसागर से उद्धार करेगा। और ये अवसर है आज का ये प्रकट उत्सव भगवान कृष्ण का, हमें विशेष भगवान की हम कृपा ले सकते हैं, उनकी भगवान के चरणों में आए, उनसे आशीर्वाद लें, और उनसे कि मुझे हमें भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो सके, ऐसा करना चाहिए। बड़े सारे तरीके बताए मोक्ष प्राप्त करने के, तो सबसे सरल तरीका आप क्या शेयर करना चाहते हैं? सबसे सरल तरीका भगवान कहते हैं 18वां अध्याय 66वां श्लोक पूरी गीता का सार है, और उसमें भगवान कृष्ण ने क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। सारे मनोधर्मों को छोड़कर, धर्म तो एक है, वो सनातन धर्म है, लेकिन बाकी जो मैंने मन से मान लिए हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और अनेक इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, इस सारे मनोधर्मों को छोड़कर माम एकम, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। जिसको मीरा जी ने भी कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो उन कृष्ण को हम बाकी सब रिलेशन निभाएं, लेकिन कैसे निभाएं, कृष्ण भगवान को सेंटर में रखते हुए कि ये भगवान कृष्ण का परिवार है और मैं भगवान कृष्ण का सेवक हूँ, भक्त हूँ, मुझे इस सब परिवार की भगवत गीता के अनुसार इनको अपनी ड्यूटीज निभानी
करनी है। अगर इस तरह से हम परिवार में रहें तो कभी कलह कलेश नहीं होगा। ये सब जो डिवोर्स होना, तलाक होने और ये सब तमाशा जो चल रहा है, इसलिए इस बात को समझें। भगवत गीता से, भगवान कृष्ण से ये प्रेरणा, ये शिक्षा लेकर भगवान कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करके, जैसे कपड़ों की धुलाई साबुन और पानी से होती है, ऐसे ही जो मैला मन है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, इस सारे मैल की धुलाई भगवान के नामों का जप कीर्तन करने से होती है। आइए सब मिलकर एक साथ भगवान की भक्ति करके इसी संसार को क्यों ना वैकुंठ बना दिया जाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।